कराटे में कितने स्टाइल्स होते हैं। कराटे टूर्नामेंट लड़ना क्यों ज़रूरी है। कराटे में कितने स्टाइल्स होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कराटे एक खाली हाथ लड़ने वाली युद्ध कला है। इसमें काता वगैरह किया जाता है, कुमिते किया जाता है और कराटे को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं। तो जैसे हमें हमारे मास्टर सिखाते हैं हम उसी स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन टोटल स्टाइल्स की अगर बात करें तो कराटे में लगभग 75 स्टाइल्स हैं। डिफरेंट कराटे स्टाइल्स हैं। जैसे कि अलग अलग जैसे जैसे मास्टर आते गए उन्होंने अपना अपना एक न्यू स्टाइल क्रिएट किया और उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके उसे अलग नाम दिया। और कातास वगैरह जो है, जो इसकी प्रैक्टिस, इसमें लगभग 50% सभी चीज़ें सेम होती है। किसी स्टाइल में 70 to 80% सेम है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़े थोड़े मूव्स को डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कराटे में स्टाइल्स डेवलप हुए हैं। और सबसे मेन जो स्टाइल्स हैं 75 में से सबसे मेन 4 स्टाइल्स हैं, जैसे कि शोतोकान, शितोरियो, गोजुर्यू एंड वाडोर्यू। जैसे कि मैं 3rd डन ब्लैक बेल्ट शोतोकान में हूँ और 3rd डन ब्लैक बेल्ट गोजुर्यू में हूँ। 2 स्टाइल्स मैंने सीखे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है। दोनों स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पर मेरे पास अच्छे मास्टर्स थे इसीलिए मैंने दोनों स्टाइल सीखे हैं और मैं वही स्टाइल्स मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। इसी तरह से कोई और मास्टर्स है जो शितोरियो सिखाते हैं, कुछ वाडोर्यू सिखाते हैं, कुछ क्योकुशिन सिखाते हैं। लेकिन टॉप 4 स्टाइल्स के अंदर शोतोकान, शितोरियो, गोजुर्यू एंड वाडोर्यू यही स्टाइल्स आते हैं। और कातास के अंदर भी इसमें अंतर होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो लोग जब शोतोकान कातास देखते हैं किसी को ट्रेनिंग करते हुए या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये गलत मूव्स कर रहा है, ये ब्लॉक यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ये इस तरह ऊँची के इस तरह नहीं करना है, योको के करना है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता। इसमें काफ़ी समय लगता है चीज़ों को समझने के लिए कि कितने स्टाइल्स हैं और किस स्टाइल का काता है। काता देख करके आपको अंदाज़ लग सकता है कि ये जो प्लेयर है ये किस स्टाइल का काता कर रहा है, लेकिन ये टीचर ही समझ सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर देखते हैं, बोलते हैं कि ये गलत काता कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो काता का स्टाइल ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर आप कराटे करना चाहते हैं तो जहाँ तक कोशिश करें कि शोतोकान, गोजुर्यू, शितोरियो या फिर वाडोर्यू ये 4 स्टाइल्स में से ही काता करें, क्योंकि जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है उन्होंने सिर्फ ये 4 स्टाइल को ही मान्यता दी है। तो इसीलिए इसी स्टाइल को अगर आप फॉलो करेंगे तो वर्ल्ड लेवल तक अगर आप करना चाहते हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो 4 स्टाइल को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। बाकी इसके अलावा जो स्टाइल्स हैं वो फुल कॉन्टैक्ट स्टाइल्स हैं। जैसे कि क्योकुशिन कराटे हैं, ये फुल कॉन्टैक्ट कराटे हैं, जैसा कि एमएमए में होता है उस तरह से। इसके अंदर पॉइंट सिस्टम फाइट नहीं है कि आपको स्कोर लेना है 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ये फुल कॉन्टैक्ट है, यानी एम्प्टी हैंड फाइटिंग की तरह, जिस तरह आप एमएमए वगैरह देखते हैं। तो एक रियल फाइट की तरह ये स्टाइल कराया जाता है। और जो शोतोकान जो स्टाइल है ये ख़ास तौर से स्पोर्ट्स को मतलब कराटे को स्पोर्ट्स की तरह प्रमोट करता है। जैसा कि आपने देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी चैम्पियनशिप में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से मेडल्स वगैरह लेके आते हैं। ये स्पोर्ट्स कराटे की वजह से है। अगर छोटे बच्चों को हम फुल कॉन्टैक्ट कराटे में भेजेंगे तो बच्चे सेफ घर ही नहीं आ सकते, क्योंकि ये बहुत डेडली है। और जब एक बच्चों की एज और उनका पावर स्टेमिना अगर अच्छा है तो उस हिसाब से कुछ बच्चे हैं जो क्योकुशिन कराटे भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बहुत से लोग फुल कॉन्टैक्ट कराटे नहीं कर पाते। इसके लिए शोतोकान कराटे स्टाइल बेस्ट है। और स्पोर्ट्स कराटे के हिसाब से हम छोटे बच्चों को, गर्ल्स, मेल, फीमेल सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कराटे को समझ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर फुल कॉन्टैक्ट कराटे सीखा जाए तो वो एक तो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फुल कांटेक्ट कर करके ये स्पोर्ट्स फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आदत हो जाती है फुल कांटेक्ट फाइट करने की। तो जब ये किक या पंच करते हैं तो डैमेज ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पावर से, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अटैक करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कि हर कोई फुल कांटेक्ट कराटे नहीं कर पाता। इसलिए आप शोतोकान स्टाइल, शितोरियो, गोजुर्यू या फिर वाडोर्यू स्टाइल को फॉलो करें, जिससे कि आप स्पोर्ट्स कराटे भी करें। और अगर आप कराटे में अच्छा करते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी बॉडी कंडीशनिंग अच्छी है, तो आप सभी टूर्नामेंट आसानी से खेल सकते हैं। कराटे टूर्नामेंट खेलना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फ्रेंड्स, कराटे टूर्नामेंट इसलिए खेलना ज़रूरी है क्योंकि जो भी ऑफिशियल टूर्नामेंट है काई के या फिर कियो के, जो कि हमारे नेशनल फेडरेशंस हैं, तो फ्रेंड्स इसके द्वारा अगर आप एशियन लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। इसके लिए आपको सिलेक्शन करना होता है। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप स्टेट और नेशनल लेवल पर जाते हैं, फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। तो ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने से आप नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे प्लेयर कम हैं, लेकिन हैं ज़रूर। कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो आपको सिलेक्ट ही नहीं होने देंगे। इस तरह से वो परफॉर्म करेंगे कि आपको परफॉर्म करने ही नहीं देंगे, आपको किसी भी तरह से सिलेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि बेस्ट प्लेयर जो है वही सिलेक्ट होकर जाता है। एक एक ज़िले से एक एक एज और वेट कैटेगरी में एक एक प्लेयर आता है, तो आसानी से सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसके लिए हम जो ओपन जो चैम्पियनशिप होती है नेशनल, इंटरनेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल की, तो उसमें बार बार पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन समझ में आते हैं। दूसरा, आपके जो डर है बॉडी का, माइंड का, आपका जो डर है मार खाने का, लड़ने का, तो वो सब चीज़ें कैसे क्लियर होंगी आपकी जब आप चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से जब आप चैम्पियनशिप खेलते हैं तो खेलते खेलते आप जब तैयार होते हैं तभी आप डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या फिर नेशनल लेवल में सिलेक्ट होकर स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, और फिर आपको मौका मिलता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का, जो कि आपका एक कैरियर बनाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओपन टूर्नामेंट भी खेलना चाहिए। और ऐसा भी है कि ओपन टूर्नामेंट वगैरह है या जो भी है, इसमें फ़ीस वगैरह ज़्यादा लगती है, जैसे 2-3 हज़ार 5 हज़ार अक्सर लगता ही है। तो अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट खेलते हैं तो इतना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इतना खर्च कर सकते हैं तो ही आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। अगर आप इतना खर्च नहीं कर सकते तो साल में एक टूर्नामेंट कम से कम आप खेलें और अपने डोजो में कुमिते की प्रैक्टिस करते रहें, काता की प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि अगर आप कराटे में एज अ एथलीट, एज अ प्लेयर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी बेस पर एक अच्छे प्लेयर बनेंगे, और प्लेयर बनने के बाद आप एक अच्छे टीचर भी अगर बनेंगे तो उसी आधार पर बनेंगे। जितना अच्छा आप टूर्नामेंट में परफॉर्म करेंगे उसकी बेस पर ही आपको एक अच्छा टीचर लोग जानेंगे, और आप आगे जाकर एक अच्छा डोजो बना सकते हैं, एक अच्छा क्लब खोल सकते हैं, और उसी तरह से बहुत अच्छे प्लेयर हमारे भारत के लिए, हमारे नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तैयार करके, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए तैयार करके हम बाहर भेज सकते हैं और नाम और पैसा भी कमा सकते हैं। तो टूर्नामेंट खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जा रही है डे बाय डे, कि बहुत ही फेक टीचर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूँ कि ये जो 2 महीने 4 महीने वाला सिस्टम है ब्लैक बेल्ट का, 6 महीने में ब्लैक बेल्ट, 2 महीने में ब्लैक बेल्ट, प्लीज़ इससे बचो, इन्हें समझो। और ये टीचर्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, टीचर्स काफ़ी मेरे से भी सीनियर भी टीचर ऐसे हैं जो इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक बेल्ट का जो बिज़नेस है उससे बचें और अच्छे टीचर्स की खोज करें, अच्छे टीचर के पास जाकर ट्रेनिंग करें। और जो 3-4 साल का समय लगता है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो 3-4 साल का समय है आप ब्लैक बेल्ट के अंदर, तो उससे कंप्लीट सीखें। 3-4 साल का मतलब ये नहीं है कि एक निकम्मे और एक फेक मास्टर के पास 3-4 साल तक आप क्लास में झाड़ू लगाते रहें और नाश्ता लाते रहें टीचर के लिए, और थोड़े दिन बाद आप समझे कि सर ने मुझे ब्लैक बेल्ट दे दिया। ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग करना है। जिस तरह हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर अच्छी स्टडी नहीं हो रही है तो हम नेक्स्ट ईयर उनका किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोचिंग क्लासेस बच्चे जाते हैं, नहीं जम रहा तो हम दूसरी जगह भेजते हैं। इसी तरह कराटे क्लासेस में भी आप टीचर को देखो, परखो, 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप कराटे हो या फिर बॉक्सिंग, कोई भी आर्ट हो, पहले आप टीचर को पहचानिए। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा क्लब होने से या फिर बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाए हुए क्लब की वजह से हम नहीं सीख सकते। एक अच्छा टीचर आपको एक खुले मैदान में भी ट्रेन कर सकता है, कम फैसिलिटीज़ में भी आप ट्रेन हो सकते हैं। जब आपके पास एक अच्छा टीचर हो तो पहले आप एक अच्छा टीचर तलाश करें, उसके बाद ही आप आगे ट्रेनिंग करें। तो इस तरह से करें। और ब्लैक बेल्ट के जो झांसे दिए जा रहे हैं आजकल 5-10 हज़ार रुपये दे करके कि तुरंत ब्लैक बेल्ट ले लो, करियर बनाओ, काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब पर जो कि काफ़ी सारे मास्टर्स हैं जो इस तरह से बेल्ट और सर्टिफिकेट्स वगैरह बेच रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे सावधान रहें और फेक चीज़ों से, बुरी चीज़ों से और झूठी जो स्टेप्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उससे बचें। इससे हमारी कला जो है कराटे, जो हमारी, जिसे हम एक पूजा की तरह करते हैं कराटे और सभी मार्शल आर्ट्स,
उससे हम धोखा और बेईमानी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम आगे ना बढ़े, आप ईमानदारी से एक सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पूरी लाइफ में आपको कोई रोक नहीं पाएगा और डे बाय डे आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, आपकी ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आप अगर गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा दिन तक आप ऊपर नहीं रहेंगे। और वो जो टीचर्स जो आपको कहते हैं कि आप डोजो स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट करो, जो आपको पैसा कमाने का लालच देकर आपसे पहले ही पैसा ले लेते हैं, इस तरह से अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक आप नहीं टिक पाएंगे और ये टीचर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप में से कोई भी ऑनलाइन कराटे और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग या फिर वेपन्स ट्रेनिंग करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप कॉलिंग के द्वारा ऑनलाइन कराटे और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग मैं करवाता हूं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।